भी यहाँ उपस्थित हों शांति से सावधानी से सुनेंगे। 1 घंटा बोलूँगा बस। उसके बाद सोचा रहा कि आप लोगों को ध्यान कराऊं, लेकिन ध्यान का समय नहीं मिलता है। ये मेरे दिलीप सिंह दरबार जी हैं, बहुत अच्छे हैं, बड़े प्रेमाल हैं, आप लोगों के प्रति इनका बहुत भाव प्रेम है। ये बोलते हैं कि आज नाचने गाने दीजिए, बहुत अच्छा दिन है। तो मैंने बोला जिस हेतु से आए हैं उसमें ध्यान बहुत जरूरी है। आप लोग सुने होंगे ध्यान लगता है, लेकिन शायद सब लोग अनुभव नहीं किए होंगे। और ये एक ऐसी शक्तिपात है कि आप लोगों को अनुभव होए ही। आजकल कलयुग के ज़माने में भगवान दत्तात्रेय ने और सभी सिद्धों संतों ने जो आशीर्वाद दिया है उसका प्रत्यक्ष परिचय मिलना चाहिए। केवल बोलने से कुछ नहीं होता है। मेरे से कितने अच्छे अच्छे वक्ताओं को आप लोग सुने होंगे। मैं कोई बहुत बोलने वाला नहीं हूँ, मैं प्रैक्टिकली काम कराने वाला हूँ। बोलना नहीं आता है, खाली मुझे करना आता है। दूसरी बात, आप लोग कितने कलाकारों का भजन सुने होंगे। ये स्वाति बहन, ये श्याम जी अपनी बंसी बजाते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं भी वहाँ से खिंच कर आता हूँ, लेकिन सोचता हूँ कि पहले मैं भी इसे बहुत सुनता रहा, एक से एक कलाकारों को खिंच कर जाता रहा, और घर जाऊँ तो भजन बोला जाए और कुछ उसका एसेंस मगज में रहे, लेकिन अनुभूतियाँ नहीं होती रही। तो मैंने सोचा कि आप बहुत भजन सुने हैं, बहुत प्रवचन सुने हैं, अब कुछ प्रैक्टिकली अनुभूति करो तो अच्छा। तो समय नहीं मिलता। अब देखता हूँ दरबार जी को समय देते हैं कि नहीं। ध्यान कराना है। हाँ, तो मैंने बोला थोड़ा ध्यान 20 मिनट का करा दूँ तो आप लोगों को कुछ न कुछ अनुभव तो होगा ही। कोई खाली इस दरबार से कोई खाली नहीं जाता है। ये ऑर्डर दानी है और इनकी शक्ति क्या है देख तो लोग खाली बोलते हैं, मैं अनुभव कराता हूँ। और इन्होंने बोला है इसलिए इनके पास ऐसा रिमोट कंट्रोल है कि एक साथ लाखों टीवी चलने लग जाए दबाने से। एक रिमोट से आपकी एक टीवी चलती है, लेकिन इनके पास ऐसा रिमोट कंट्रोल है कि लाखों टीवियाँ एक साथ चलने लगेगी, आपको कुछ दिखने लगेगा, आपके हृदय कमल में स्थित टीवी खुल जाएगी। ऐसा इनका आशीर्वाद है। पहले बहुत किया हूँ, अब कमती कर दिया है। अब आप लोगों को बहुत ध्यान लगे ऐसा संगत नहीं करता हूँ, क्योंकि ऐसा करके देख लिया परेशानियाँ बहुत बढ़ी हैं। सब लोग बस भर कर यहाँ आते रहे। महाराज इसको घर बैठे बैठे आंखें बंद रखता है, हरिओम तत्सत करता है, वो नमः शिवाय करता है, क्या कर दिया है। मैंने पहले इसको भजन होता हो तो कर देते ना, थोड़ी देर चलेगा फिर बंद हो जाएगा। कि ना बापू पहले जैसा कर दो। तो पहले जैसा तो रहा ही, अब मैं अब के जैसा कर रहा हूँ तो स्वीकार नहीं है। तो मेरे को लगता है कि आने वालों को ये सिनेमा नहीं लगना चाहिए, टीवी नहीं लगनी चाहिए, एक आध्यात्मिक विषय है ये जो है। मैं बता दूं, आप घर चले जाओ, इससे क्या फायदा। आपको कुछ अनुभूतियाँ होगी तो उसका असर आपको होगा और कायम आप उसकी यादी करोगे। आपके अंदर की अशुद्धियाँ दूर होंगी, विचार अच्छे होंगे। कुछ लोगों ने कुछ प्रश्न किया है इसलिए बोल रहा हूँ। भगवान दत्त के चरण में प्रणाम करता हूँ। ज्ञान प्रदम सद्गुरु रूपम अद्भुतम योगीश्वरम दत्तवर वरेण्यम वंदे शरण्याभय प्रशांतम भक्तातिनाशम भवभंजनार्थम। ये दत्तात्रेय महाराज सारे भवभंजन को दूर करते हैं, कल्याण करते हैं, और सबका जो है लक्ष्य जहाँ है वहाँ ले जाते हैं। किन्हीं भाइयों ने थोड़ा समय पहले मेरे को प्रश्न पूछा कि आपके यहाँ भारतीय संस्कृति बहुत महान है और आपके यहाँ लोग शिष्टाचार
आचार संहिता को बहुत मानते हैं, माताओं बहनों का आदर बहुत करते हैं, उनके अंदर मातृभाव रखते हैं। ऋषि महर्षियों के जमाने का एक नियम आपके यहाँ है। तो आपके देवी देवता कैसे हैं? ब्रह्मा विष्णु में है। किसी सती नारी के पास जा करके और बोलते हैं कि दिगंबर होकर भिक्षा दे, ऐसा शब्द ही क्यों बोलना? मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, आई वॉन्ट टू वन क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन, ये क्या है? ठीक पूछा है उसने कि किसी के यहाँ जा करके और दिगंबर होकर भिक्षा दे, ऐसा कोई देवी देवता क्यों बोले? मैंने बोला कि देवी देवताओं के विषय में कुछ ज़्यादा हमारे यहाँ लोग सोचते नहीं हैं। गुरु जो बोलते हैं उसके ऊपर भी नहीं सोचते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या है मैं समझा रहा हूँ। व्यास जी ने बोला है कि गीता और भागवत अहम व्यक्ति सुको व्यक्ति संजयो व्यक्तिवान। गीता को भागवत को मैं समझता हूँ और मेरा पुत्र सुखदेव समझता है, और कोई समझता है कि नहीं खबर नहीं। तो बोले कि संजय तो देख देख करके धृतराष्ट्र को बताता रहा कि व्यक्तिवान, देखना और जानने में फेर है। आप देखोगे वो सही नहीं होगा, कभी देखा हुआ सही होता है, कभी देखा हुआ गलत होता है। एक तालाब के अंदर कमल खिला हुआ है, पत्ते छाए हुए हैं उसमें, और यहाँ से आप देखते हो तो उस कमल के ऊपर इस भागवत के रहस्य को मैं जानता हूँ और गीता को और मेरा पुत्र सुखदेव जानता है। संजयो व्यक्तिवानवा, संजय जानता है कि नहीं ये मैं नहीं कह सकता हूँ। विद ज्ञाने धातु व्याकरण में है, उससे व्यक्ति शब्द बनता है। व्यक्ति जानना और देखना। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम भो संजय। दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुमको दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ देखने को, देखते करके धृतराष्ट्र को सुनाना। जानना नहीं है, इसमें देखना है। तो देखी हुई वस्तु कभी सही होती है, कभी गलत होती है। एक तालाब में कमल का पत्ता छाया हुआ है, उसमें पानी दिखता नहीं है, तो देख कर आप यही बोलोगे कि पानी नहीं है, क्योंकि पानी दिखता नहीं है। लेकिन विद ज्ञाने, ज्ञान जब है वो बताएगा कि पानी नहीं होगा तो पत्ता हरा होगा ही नहीं, इसमें कमल होगा ही नहीं, इसलिए पानी है। तो ज्ञान और देखना, भक्ति ज्ञान तो एक ही है, लेकिन देखने में जानने में तफावत है। तो किसी ने बोला कि आपके यहाँ के देवी देवता कैसे हैं? कि अनसुईया के यहाँ जाकर बोलते हैं कि दिगंबर को भिक्षा दो। तो मैंने उनको जवाब लिखा रहा कि आप गहराई में जाओ तो ऐसे ही है, गुढ़ार्थ है इसमें। दिख एव अम्बर दिगंबरा, दिशा ही जिसका वस्त्र हो, इतना सूक्ष्म हो कि दिशा के अंदर भी वो न दिखता हो। आप लोग साइंस पढ़े हो, अगर विज्ञान जानते हो, तो इस आकाश के अंदर 7 पर्दे हैं, 7। आप मानस को देख सकते हो, इसके अंदर सूक्ष्म देवी देवता है, उनको आप नहीं देख पाते हो। इसमें कुछ भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस आपके यहाँ खड़े हों, उनको आप नहीं देख सकते हो, क्योंकि वो पर्दे के अंदर है। इस आकाश के अंदर 7 पर्दा है। मेघनाथ ने वर प्राप्त किया रहा कि मैं किसी से मरूं नहीं, हमको कोई देख नहीं सके, अदृश्य हो जाता रहा। तो लक्ष्मण जी राम जी को भी नहीं दिखता रहा कि किधर बाण मारे, इतना अदृश्य होता रहा। एक बट वृक्ष रहा, वहाँ जा कर के छिपता रहा, तो वहाँ किसी को दिखाई ना पड़े। उस समय लक्ष्मण जी ने संकल्प किया है कि धर्मात्मा सत्य सिंधु से रामो दाशरथ यदि। वाल्मीकि रामायण में संस्कृत में लिखा है कि अगर राम सत्य सिंधु हैं, धर्मात्मा हों, दशरथ के पुत्र हों, मेरे भाई हों, ये सब सही है,
तो शरैनम जहि रावणिम, ये जो बाण छोड़ रहा हूँ उससे मेघनाथ का वध हो ही जाना चाहिए। फिर वध हुआ, प्रतिज्ञा से हुआ, दिखा नहीं वो, मारे फिर उसी को जाकर लगा और मेघनाथ मरा। तो मैंने बोला कि दिक एवं अम्बर दिगंबर, दिशा ही जिसका वस्त्र हो, ऐसा अगर आप हो जाओ तो मैं मानूं कि आप सती अनसुईया माँ हो। क्योंकि नारद जी ने देखो, अभी जगदम्बा ने हमारा सुबह बोली है, तो रामायण सतकोटि अपारा, ऐसे पुराणों में भी अलग अलग कथाएं हैं। तो दत्तात्रेय अवतार के अंदर भी 2-3 कथा तो लिखा है दत्त पुराण में, दत्तात्रेय पुराण में लिखा है, 2-3 कथा उसमें हैं। ये कथा में अत्रि अनसुईया को संतान नहीं रहा, तो ब्रह्मा जी ने बोला कि तुम जाकर ऋक्ष पर्वत पर तपस्या करो, वहाँ तुमको देवों का आशीर्वाद से पुत्र होगा। तो वहाँ जाकर जिन लोगों ने तपस्या किया है और देवी देवता खुश हुए हैं और बोले हैं कि हम लोग तुम्हारे पूरे प्रसन्न हैं अत्रि अनसुईया आप पर, और आपको ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं तीनों पुत्र रूप में प्राप्त होंगे। ये आशीर्वाद वहाँ मिला है देवों से। एक कथा है कि कौशिक ब्राह्मण है और उनकी पत्नी है कौशिकी। तो कौशिक ब्राह्मण जो है उसका आचार विचार कुछ विचित्र सा होने लगा। वो परीक्षा करते हो जो करते हो, तो अपने पत्नी को हैरान बहुत करते रहे, लेकिन पत्नी बहुत सुलक्षणा रही, अपने पति की हर तरह से सेवा करती रही। तब इनके आचार विचार से उनको कुष्ठ हो गया है, कुष्ठ हो गया है, वो मिट नहीं रहा है। बोले कि अब तो मैं ऐसे ही मर जाऊंगा, मेरी सेवा से तेरे को क्या मिलेगा। लेकिन वो पत्नी उनको छोड़ती नहीं है, सेवा करती है। बाद में बोलती है कि मुझे उसके पास ले जाओ, बहुत अच्छी सुंदरी नारी है, वहाँ मुझे जाना है। तो संतों और ऋषियों की दृष्टि कुछ और होती है, उनके जैसा आचरण नहीं करना चाहिए, वो बोले ऐसा करना चाहिए। सब लोग कृष्णवत बनना, आपको एक पत्नी उसमें संतुष्ट रहना, उनको लक्ष्मी मानना और उनमें सत्कार करके रहना, 2-3 पत्नी मत करना। कृष्ण बनने जाओगे तो जेल खुला हुआ है, उसमें बंद हो जाओगे। तो भगवान कृष्ण किए हैं वैसा मत करो, बोलते हैं वैसा करो, समझे कि नहीं। और राम जो करते हैं वैसा करो। राम का आचरण जो है ग्रहणीय है, उन्होंने कभी अयोग कुछ किया ही नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम रहे हैं, और कृष्ण लीला पुरुषोत्तम रहे हैं। इसलिए कृष्ण जी से मत करना, वो बोले हो वैसा ही करना। तो लेकर के जगदम्बा ने बोला रात सुबह कि वो अपने पति को खंभे ले करके और जा रही है उस नारी के पास। बीच में जो है कि ऋषि जो है उनको सूली पर लटका दिया गया है, उनका नाम रहा मांडव्य ऋषि। चोर लोग राज्य में चोरी किए और खजाना लेकर भागे, पुलिस पीछे पड़ी, तो कोई महात्मा तपस्या कर रहे हैं जंगल में, उनके यहाँ रख करके भाग गए। तो सिपाहियों ने उस ऋषि को पकड़ा कि महात्मा जो है ध्यान करता आँख बंद करके और रात में चोरी कराता है, इसलिए ये चोरों का सरदार है और सारी संपत्ति इसके यहाँ निकली है, इसलिए इसको ले चलो। तो राजा ने देखा कि महात्मा ऐसी भूल करे तो उसको सीधे फांसी पर लटका देना चाहिए। तो उनको फांसी की सजा दिया, और उसमें फांसी की सूली और बांस की होती रहे कि धीरे धीरे हरी भरी कर मरे। तो फांसी पर लटके रहे, और वो कौशिक ब्राह्मण अपने पत्नी जो है कौशिकी, वो खम्भे पर लेकर जा रही है, रात में उसका माथा लग गया ऋषि के पैर में। उन्होंने श्राप दे दिया कि एक तो मुझे फांसी पर लटकाया है और दूसरे हिला रहे हैं कोई, सूरज होते ही तेरा शरीर छूट जाएगा। तो होनी बड़ी विचित्र होती है कि महात्माओं को भी क्रोध नहीं आता है, लेकिन
अतिशय रगड़ करे यदि कोई, अनल प्रकट चंदन ते हुई। चंदन को भी बहुत घसोगे तो कभी गुस्सा हो जाता है और उसमें अग्नि प्रकट हो जाती है। कुछ होना होता है वहीं क्रोध आता है। दे दिया श्राप। श्राप देने के बाद सती नारी रही। अपनी जगदम्बा ने बोला रहा कि सती नारियों का महत्व है कि अपने पति में ही डूबी रहे, अन्यत्र कहीं मन ना जाए, उसकी सेवा में रहे, उसको ही नारायण भगवान मानकर पूजे, उसका जप तप वही है। तो वो सती नारी रही। उसके प्रताप से सूर्य रुक गए हैं। सृष्टि का क्रम बिगड़ने लगा तो सब देव लोग ब्रह्मा के पास गए, विष्णु के पास गए, बोले कि इसमें हम लोग कुछ नहीं करते हैं, श्राप का मामला है। तो अनसुईया के पास गए हैं लोग। अनसुईया आई है, वो भी सती, महान सती रही। वो आई हैं और बोली हैं बेटी तू सूरज को उगने दे और तेरा पति मरेगा तो हम जिंदगी कर देंगे और उसका कष्ट भी मिल जाएगा। ऐसे ही हुआ, सूरज को उगने दिया है और उसका पति का शरीर छूट गया है। माँ अनसुईया ने उसको जीविता कर दिया है और ऐसी कथा है। तो एक कथा ये है। दूसरी कथा है कि नारद जी ने सोचा कि इस भारत में जो सन्नारियाँ हैं ये अपने को समझती नहीं कि हम क्या हैं। इन सती नारियों की क्या महत्ता है, देवी देवताओं को बताना है मुझे। नारद जी बड़े ज्ञानी पुरुष हैं। तो जा करके जो है सती नारी अनसुईया माँ एक सूरज को रोकने वाली को सूर्योदय करा दिया और कुष्ठ मिटा दी। कैसी महान नारी है। तो नारद जी जाकर बोल रहे हैं कि देवियों आप पार्वती माँ हैं, रुद्राणी हैं, ब्रह्माणी है, लक्ष्मी हैं, आप लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन आज मुझे कुछ कहना है कि क्या कि आपसे भी महान कोई मर्तलोक में नारी है जिसकी महत्ता समझना बहुत मुश्किल है। आप लोगों से भी महान है ऐसा सुना है। तो आप लोगों से भी कोई महान बन जाए। महाराज जी ओम नमो नारायण। आप लोगों से कोई महान बने तो हमको देखा नहीं जाता है कि ब्रह्माणी रुद्राणी लक्ष्मी से भी कोई महान भूमंडल पर हो। उनके सामने दूसरा नहीं होना चाहिए। तो आप लोग परीक्षा करो और उनको बताओ कि हम लोग आपसे भी महान हैं। अब माताओं में जरा ईर्ष्या भी होती है। लगा कि सही बात है, हमसे कोई बड़ा क्यों हो जाए। तो शंकर से रुद्राणी, ब्रह्मा से ब्रह्माणी, विष्णु से लक्ष्मी माँ बोल रही हैं कि आप जो है एक बात मानो। तीनों को नारद जी ने मंत्र दे दिया। एक मेरी बात मानो ऐसा कि सती नारी जो अनसुईया है उसकी परीक्षा करो, हम लोग से नीचे आवे ऐसा कुछ करो। तो वो लोग गए हैं तीनों देवता और वहाँ जा कर के बोले हैं माँ अनसुईया से। साधु बन कर गए, फकीर बन करके नारायण 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 करते हुए आओ महाराज। अपने दरवाजे पर कोई साधु सन्यासी आवे तो उसको भिक्षा देना चाहिए, खिलाना चाहिए, खाली हाथ न जाए। खाली हाथ जाए अगर तो अपना पुण्य ले जाता है। तो बोले महाराज क्या सत्कार करूं कि बस हम लोगों को खाना खिलाओ कि बिल्कुल तैयार करती हूँ, लेकिन एक शर्त और है कि आप दिगंबर होकर के गोदी में बिठा कर खाना खिलाओ। तो माँ अनसुईया बोलती है कि ये कौन है ऐसा हमको बोले, सन्यासी होकर के मुझ सती नारियों को ऐसा प्रश्न करे। आंख बंद किया, वो जान ली कि ब्रह्मा विष्णु महेश हैं तो कोई हर्जा नहीं। माँ ने संकल्प किया अगर मेरे अंदर सतीत्व हो तो ये बालक बन जाए। इनको छोटे छोटे बालक बना करके एक झूले पर झुलाई है। एक अर्थ ये है, एक झूले पर एको हम दिव्यो नास्ति एको हम भविष्यामी। ब्रह्माणी जो है सृष्टि करता शक्ति है एक ही है और उसके अंदर ये तीनों स्वरूप है।
दूसरा अर्थ है अधिक अम्बर दिगंबर, जिसका दिशा ही वस्त्र हो। इतना सूक्ष्म अगर हमको देखना चाहते हो तो तुम मुझे देख सकोगे कि नहीं, इसके लिए तुम भी उस कक्षा में आओ। इसलिए माँ ने जल लेकर पानी छाटा है, वो लोग अदृश्य हो गए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं रहे हैं, इतने सूक्ष्म हो गए कि उस समय जो है उनको ख्याल आया कि हमसे भी महान है ये, सती नारी है, इसकी गणना में कोई है नहीं। दूसरा अर्थ ये जो बताया कि उनको जो है दिगंबर बना दिया, अवधूत बना दिया। आप सोचना, अवधूत शब्द का अर्थ बहुत विशाल है। और का मतलब है अक्षय, अव्यक्त, अवर्णनीय, व्यापक। का मतलब है, ध का मतलब है कि आखिर सृष्टि के विकारों को जिसने त्याग दिया है, फटकार दिया है, जिसके मन में कुछ है ही नहीं है, संसार में रहते हुए जो जल कमलवत है, कमल पानी में रहते हुए जल नहीं स्पर्श होता है, ऐसे ही रहता है। तो संत लोग जो हैं, जो इस कक्षा के हैं, वो संसार में रहते हुए भी नहीं रहते हैं, लेकिन वो ख्याल आ जाता है। कोई अवधूत बनने जाए, कपड़ा निकाल करके बोला मैं अवधूत हूँ, तो कपड़ा नहीं रखने से कोई अवधूत नहीं बनता है। अवधूत कोई पंथ नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, अवधूत एक स्थिति है कि आप जो है कपड़े पहने हुए भी अवधूत कहे जा सकते हैं और कपड़ा निकाल भी अवधूत हो सकते हैं। क्योंकि आपकी स्थिति ऐसी है कि आपको पहचानना बहुत मुश्किल है। अवधूत को पहचानना इतना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। तो अशब्द का अर्थ है ऐसा, ये असंगलित, अक्षय, अव्यक्त, असीम, वो अवधूत है। वो आकाश भी उनके अंदर समाया हुआ है। और का मतलब है, अव का मतलब है वरेण्य, जो श्रेष्ठ है इस सृष्टि में, उसके जैसा कोई है ही नहीं है। वो है, वो धूप ने धिक्कार दिया है, सारी सृष्टि से पर हो गया है, तत्व गुण प्रकृति पंच तत्वों से पर होकर के सृष्टि को देख रहा है, फिर भी इस जगत के बीच में है। वो धूप तो मतलब जो है कि तत्व बोध ज्ञान, तत्वमसि, जिससे आगे कुछ है ही नहीं है। तो अवधूत में एक नाम दत्तात्रेय महाराज का ही आता है, और किसी का नाम अवधूत में नहीं है। लेकिन आजकल अवधूत की पदवी दी जाती है। होगा ऐसे करते करते कदाच कोई अवधूत बन जाए, मैं कह नहीं सकता हूँ। लेकिन कपड़ा नहीं पहनना और दिगंबर आने को भी अवधूत बोलते हैं। तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि उनकी क्या स्थिति होगी, लेकिन मैंने स्थिति का वर्णन किया। हो सकता है कि कोई संत उस कक्षा में भी हों और कोई न भी हों, लेकिन इस कक्षा में जो हो ना, उसको हम अवधूत बोलते हैं। तो इन अवधूतों में दत्तात्रेय महाराज का ही नाम आता है, औरों का नहीं। तो मैंने इस तरह से उनको जवाब दिया रहा कि हमारे भारतवर्ष में जो महापुरुष हुए हैं, उनके विषय में कुछ सोचना गलत है। उस गहराई में जाकर पूछो तो आपको ख्याल आएगा कि इसका मतलब क्या है। अत्रि क्या है? जो तीनों गुणों से पर हो, सत्व और स्तंभ भी नहीं है, तत्व प्रकृति से पर है, उसको अत्रि बोलते हैं। अनसुईया माँ, जिसके अंदर राग द्वेष ईर्ष्या है ही नहीं है, हमेशा सबको अपने स्वरूप में देखती है, सबको प्यार करती है और सब में अपनाता रखती है, वो अनसुईया है। मतलब तत्व गुणों प्रकृति से पर है, वो अनसुईया माँ है, उसको अनसुईया बोलते हैं। तो अत्रि अनसुईया के यहाँ देवों के आशीर्वाद से ये भगवान प्रकट हुए हैं। तो अत्रि अनसुईया क्या है, जब देव गए हैं तो माँ ने बालक बना दिया है। बालक का मतलब आप देखे होंगे कि आपकी बच्ची हो कि बच्चा हो,
कपड़े पहने बगैर कूदता है, खेलता है, धूल लपेटा हुआ है, आपकी गोदी में आकर बैठ जाता है, चाहे भाई हो कि बहन हो, उसको कुछ ज्ञान नहीं है और सब लोग उसको प्यार करते हैं। लड़की हो तो भी, लड़का हो तो भी गोदी में लेते हैं, उसको प्यार करते हैं, धूल झटकारते हैं, नहलाते हैं, क्योंकि बालक है, उसके अंदर कुछ ज्ञान ही नहीं है कि जगत क्या है। एक अज्ञानावस्था में जो बालक की स्थिति है, वही ज्ञानावस्था में एक संत की स्थिति हो, वो ज्ञानी है, वो अवधूत है। तो सुखदेव जी अवधूत रहे हैं। सुखदेव जी जब जा रहे हैं तो माताएं स्नान कर रही हैं तालाब में, तो वो कुछ नहीं, देखकर हंस रही है कि देखो कैसा बालक जैसा कोई महात्मा जा रहा है, देखो तो कैसा है, और हंस रही है, नहा रही हैं, वस्त्रहीन होकर के भी। और व्यास जी जब निकले तो सब कपड़े ओढ़ ली, तो व्यास जी हंसने लगे कि मेरा नौजवान बच्चा जा रहा है तो आप लोग कुछ मर्यादा नहीं, ऐसे ही रहते। हमें आया तो आपको शर्म कहे कि आपको संसार का ज्ञान है, महाराज आपको संसार का ज्ञान है, इसलिए हम लोग मर्यादा वाला कर आपकी बचाव, आपका हम बचाव करते हैं, या आपको कोई उलझन न पैदा हो जाए। तो हम सन्नारी हैं, माता हैं, आपको मर्यादा सिखाती हैं कि कैसे जगत पर रहना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए। सुखदेव जी सबसे पर हैं, इसलिए महान हैं, वंदनीय हैं, आदरणीय हैं। मैंने उन लोगों को जवाब दिया है कि अवधूत का मतलब यह है कि माताएं उनको बालक बनाई हैं एक अर्थ में, और वो लोग देवता लोग प्रार्थना किए हैं तो उनको अपने स्वरूप में करके भेजी हैं, और उनका आशीर्वाद से ये दत्तात्रेय महाराज प्रकट हुए हैं, वो अभी भी हैं। योग की भाषा में मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिचक्र, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, द्विदल, त्रिकुटी, हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ एक ऐसा चक्र है, मूलाधार गणपति चक्र है, स्वाधिष्ठान में ब्रह्मा का स्थान है, वो सृष्टि करता है, विघ्नहर्ता गणपति जी है। मणिचक्र में विष्णु चक्र है, विष्णु का स्वरूप है। किसी किसी को ध्यान में सुंदरिया कलर, सिंदूर कलर दिखता है, वो गणपति चक्र है। किसी किसी को पीला कलर दिखता है, वो ब्रह्मा चक्र है। स्वाधिष्ठान, मणिचक्र, मणिचक्र विष्णु चक्र। लीला लीला आकाश का कलर किसी को दिखता है तो पूछा जाए कि क्या दिखा, लाल पीला ब्लू कलर दिख रहा था। उनको लगा कि जन दीवार रंग दिया गया है ना, वो कलर दिख गया उनको। इस मामूली बात नहीं है कलर का दिखना, ये योग की भाषा का कलर है कि आप पुस्तक पढ़ोगे तो आपको ख्याल आएगा कि कलर का मतलब क्या है। उसके बाद मूलाधार, स्वाधिष्ठान, बड़ी चक्र, अनाहत चक्र आता है। उसमें धुएं, बादल के गोटे दिखते हैं, बादल दिखते हैं ना, पानी वाले उड़ रहे हैं, ऐसा दिखता है। और उसके आगे विशुद्धि चक्र है। विशुद्धि चक्र जो है वो स्थान जो है कृष्ण का, षोडश कला वहाँ है, षोडशी कला है। भगवान कृष्ण को लोग बोलते हैं 16 कला में आए हैं, और रामचंद्र जी 12 कला में आए हैं। भेद कुछ नहीं है, दोनों परमात्मा हैं। लेकिन ये परमात्मा सृष्टि नियंता जो अजन्मा है, अनंत है, व्यापक है, सर्वत्र व्याप्त है, जहाँ जितनी शक्ति की जरूरत होती है उतनी ही शक्ति लेकर के प्रकट होता है। कृष्ण अवतार में बहुत से ऐसे लोग रहे कि जिनको अपने दूसरी ताकत से मारना था, तो कृष्णस्तु काल का स्वरूप, काली का स्वरूप जो है वो कृष्ण का स्वरूप है। कृष्णस्तु काली का स्वरूप, कृष्ण जो है वो काली के स्वरूप रहे। तो आकाशी कलर वहाँ क्लीन आकार दिखता है विशुद्धि चक्र में। आज्ञा चक्र में सफ़ेद कलर दिखता है। किसी किसी को सभी कलर दिखने के बाद सफ़ेद लपकारा आता है, वो आज्ञा चक्र है।
कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जोगी राज हो, योग करते हो तो ही आपको कलर दिखे, कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें भी आपको दिखे। क्यों? कि आप पीछे के जन्म में क्या खबर कहाँ रहे हो, क्या साधना किए हो, अब वहाँ से फिर यहाँ आए हो। कभी कभी कोई आत्मा साधना करते करते शरीर छूट जाता है, तो जहाँ से आपका शरीर छूटा है, जहाँ से साधना किए हो, वहाँ से शुरुआत होती है, वहाँ तक आप पहुँचोगे। आगे जो है आप नहीं जा सकते हो। योग में शुचीनाम श्रीमताम के है योग भ्रष्टो भी जाएंगे। योग भ्रष्ट आत्मा किसी पवित्र घर में जन्म ले करके और वहाँ से आगे जाना चाहता है, लेकिन कोई समर्थ गुरु न मिले तो वहाँ प्रतीक्षा करनी पड़ती है, उतने ही दिखेगा, आगे बढ़ोगे नहीं। इसलिए गुरु की बहुत ज़रूरत है। और गुरु ऐसा होना चाहिए कि जो सिद्ध समर्थ हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, जो आपको कुछ अनुभूति करावे और आपको आगे ले जाए। ऐसा गुरु नहीं कि जो केवल प्रवचन दे दे और आपसे गुरु पूर्णिमा का दक्षिणा ले और धब्बा मारे कि जा तेरा कल्याण हो जाएगा। किसको मानता है? शिव को, तो जाओ शिव लोक मिलेगा। किसको मानता है कि विष्णु, जाओ विष्णु लोक मिलेगा। ऐसा करने से नहीं काम होता है। एक आप जैसा कोई दरबार आया तो किसी ने गुरु ने मारा धब्बा कि क्या रखा, कि गुरु जी कुछ रखा तो नहीं, कुछ रख। किसको मानता है? शिव को, तो जा शिव लोक मिलेगा, 5000 तो रख। तो बोला कि गुरु जी आपको जूनागढ़ लिख दिया। तो बोला जूनागढ़ तेरे बाप का है? तो बोला आपके खिस्सा में अगर शिव लोक है तो मेरे खिस्सा में जूनागढ़ है। जब जबान से ही शिव लोक, विष्णु लोक मिलता हो तो आपको दक्षिणा भी दे दिया, अब हमको वहाँ पहुँचाओ तो ख्याल हो ना। इसलिए ऐसे जबान के बोलने से कोई लोग किसी को नहीं मिलता है। साधकों को अनुभूति होती है और धीरे धीरे चलता है। तो आप लोगों को कहीं भ्रम न हो, उलझन न हो, इसलिए मैं आप लोगों को सही रास्ता बता करके भगवान दत्त के चरण में लाता हूँ। इनको गुरु मानो, मुझे नहीं। मुझे मार्गदर्शक मानो कि मैं पथ प्रदर्शक हूँ। आपको जहाँ जाना हो एक घूमिया होता है, फिरा कर लाएगा, कुछ दक्षिणा दे देना, तेरा काम हो गया, जहाँ जाना हो पहुँचा देता है। तो मेरी दक्षिणा ये है कि आप भजन करना। मेरी दक्षिणा ये है कि आपका उत्थान हो, आपका कल्याण हो, सही रास्ता आप चलो, ये मेरी दक्षिणा। नोट तो नहीं मांगता हूँ, तो नोट दोगे तो कहीं पड़ जाए, कोई ले ले, पॉकेट मार ले। नोट देते हो आप, यहाँ ट्रस्ट में देते हो, पहुँच पड़ा लेना, हाँ, पेटी में मत डालना, पहुँच पड़ा लेना। मेरे को आपकी नोट नहीं चाहिए, मेरे को तो आप जैसे अच्छे सज्जन व्यक्ति चाहिए। मैं अच्छे व्यक्तियों को ढूंढता हूँ जो अपना भी कल्याण करे, दूसरे के कल्याण में सहयोग करे, जो अपना भी दिल सफा करे और दूसरों को भी बतावे, अपने सुमार्ग में चले और दूसरों को भी सही मार्ग बतावे। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। आप दारू पीते हो, जुआ रमते हो, कुछ गलत रास्ते हो, तो मैं ये बोलता हूँ कि सही नहीं है, ये बदल दो। लेकिन आपको छूटता नहीं, ये नशा है, ये छूटती नहीं है। पान में वो लोग गुटखा खाते हैं, वो जल्दी छोड़ते नहीं। हमको बोले बस बापू छोड़ दूंगा, लेकिन बरसों तक चलता है, छूटता नहीं है। कोई बहुत हिम्मत करे तो 3 दिन छोड़कर देखता है, तो फिर उसको साइकिल चलती है, खा ले खा ले खा ले, फिर खाने लगता है। कितने लोग मेरे पास आए कि बापू अब छोड़ा, ये बीड़ी आपके चरण में रख दिया, सिगरेट नहीं पीऊँगा, छोड़ देता है। और बोला यहीं 8 दिन रहा तो मैं देखो छोड़ दिया कि नहीं, यही रहता है हमको बताने के लिए। लेकिन छाना माना जाकर लेटरिन में पी आता है। एक भाई को बोलता हूँ कि जिस लेटरिन में वो जाता है उसी में तुम जाना। तो सुगंध आती है तो आकर बोलता है कि बापू पीता तो है अभी। मैंने बोला कि तूने छोड़ दिया है, फिर क्यों पीता है? कि बापू माफ़ करना, रहा नहीं जाता। क्यों छोड़ने का? नहीं छूटे तो यहाँ सही बोलो, यहाँ झूठा मत बोलो।
छोड़ देना हो तो छोड़ दो। थलते ही रहा, बहुत से लोग मेरे पास आए, बहुतों को दारू लट्ठा छोड़ा दिया। कुछ लोग बोले कि बापू ये छोड़ दिया रहा, अभी पीता है ये। तो मैं उसको बुलाया, ठाकेड़ा रहा, बहुत अच्छा रहा। क्योंकि बेटा आप छोड़ दिया, आप क्यों पीता है? कि बापू जी दारू पीता रहा कि अब लट्ठा पीता हूँ। मैंने बोला आपको खबर नहीं तो वकालत भी जानता है दारू लट्ठा में क्या भेद है। मैं तो कभी पिया नहीं हूँ, लेकिन दोनों एक ही है, दोनों छोड़ना है। कोई भी पेय नशा पदार्थ नहीं पीने का। तो मैंने खबर नहीं कि आप लोगों में इतनी बुद्धि है वकालत की। तो अब बोलता हूँ कि छोड़ना तो सब नशा ही छोड़ना, क्योंकि ये शरीर जो है परमात्मा का निवास है, इसके अंदर भगवान रहता है। मैं बताया कि गणपति, विष्णु, ब्रह्मा, महेश और हिरण्यगर्भ जो है वो दत्तात्रेय चक्र है। ध्यान रखना, त्रिकुटी से ऊपर हिरण्यगर्भ है, वहाँ ब्रह्मा विष्णु में है, तीनों एक हो जाते हैं। वहाँ न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न महेश है। वो हिरण्यगर्भ में एक ही तत्व है जो तीनों स्वरूप एक होकर रहता है। उसकी बड़ी ऊंची कक्षा है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी वहाँ जा कर के उसको प्रणाम करते हैं, क्योंकि तीनों का समन्वय स्वरूप है। बहुत स्टडी करोगे तो आपको ख्याल आएगा। हमारी जगदम्बा ने आपको बताया रहा सुबह कि सभी देवी देवता दत्त महाराज को नमस्कार कर उनको मानते हैं, क्योंकि तीनों की शक्तियाँ एक में है। और दत्तात्रेय महाराज के पास तीनों शक्ति है, रुद्राणी, ब्रह्मणी और लक्ष्मी। दत्तात्रेय महाराज जो है श्री विद्या के आचार्य हैं। श्री विद्या जो है उसके आचार्य हैं। श्री विद्या दत्तात्रेय महाराज ने नाथों को दिया और सन्यासियों को दिया। सन्यासी लोग जो हैं वो भी श्री विद्या जानते हैं, श्री विद्या की उपासना करते हैं। और नाथ लोग को दिया और नाथों में इसका प्रचार है। दत्तात्रेय महाराज ने 2 जगह विद्या दिया है, लेकिन सबके आचार ये हैं। अगर कोई शरणागति से भजन करता हो तो आपको यूं ही श्री विद्या का सब ज्ञान करा देंगे। और जब दत्तात्रेय महाराज आपको श्री विद्या का ज्ञान कराएंगे तो बाह्य पूजन छूट जाएगा, बाह्य पूजन नहीं रहेगा, वो अंतर्जन शुरू हो जाता है। और इस प्रकार से आपको ध्यान में बैठाएंगे कि बैठे बैठे आप यहाँ आ गए हो। सहस्रार यहाँ है, हजारों पंखुड़ी है सहस्रार में, श्री यंत्र में हजारों हैं। अब कितने देवी देवता गण, भैरव, गणेश, गणपति सब वहाँ हैं। और ऊपर जो श्री यंत्र का जो नोक है वो गुरु तत्व है, गुरु जी वहाँ रहते हैं। श्री यंत्र की उपासना में जो करते हो, जिनको ज्ञान हो, जो पढ़े लिखे हों, उनको ख्याल होगा कि श्री विद्या की उपासना में जो मध्य पात्र होता है, वो मध्य पात्र का बिंदु अगर पूजन में सब उसमें न पड़े तो पूजा स्वीकार नहीं की जाती है। वो गुरु पात्र है। कुछ लोग इसमें बैठे हैं जिनको ज्ञान होगा, उनको समझ में आएगा, बाकी आप लोग सुन लेना और क्या। लेकिन 10 में महाविद्या के आचार्य दत्तात्रेय महाराज हैं, तो दत्त की कोटि बड़ी ऊंची है। तो मैं आप लोगों को बोलता हूँ, कोई बोलते हैं कि आप किसी को दीक्षा नहीं देते हैं, गुरु नहीं बनते हैं, क्यों? मैया कोई बोलते हैं कि आप दीक्षा दो, माताएं भी दीक्षा देती हैं, ये भी दूर रहती है। हम इसलिए नहीं देते हैं कि कहीं हमारे में कुछ आपको दिख गया, आपको अश्रद्धा हो गई तो साधना अटक जाएगी। नई गाड़ी लो और पाइप में जो कहीं कांकरी आ जाए तो गाड़ी रुक जाएगी, तो चलेगी नहीं, सफा कराना पड़ेगा गाड़ी को। तो आपकी नई गाड़ी है और हमारे जैसे आदमी को पेट्रोल भर दिया और कहीं काकड़ी या श्रद्धा रूपी काकड़ी आ गई तो गाड़ी नहीं चलेगी, फिर साधना वहीं रुक जाएगी। गुरु बनाओ मत, गुरु बनाने के बाद ऐसा गुरु बनाओ जो समझदारी से बनाओ कि कैसा है वो। तेरे को 15-20 वर्ष लगे तो हर्जा नहीं, जल्दीबाजी मत करो।
लेकिन कोई गुरु ना मिलता हो तो सदगुरु को मानना। ऐसा गुरु आपको नहीं मिलेगा जो आपको सारे बंधनों को काटते हुए चक्र भेदन कराते हुए और यहाँ तक पहुँचा दे। ऐसे समर्थ गुरु आपको मिलता हो तो कहाँ ढूंढ रहे हो। फिर भी आपको कोई गुरु हो तो उन गुरु में ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप देखो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म। ब्रह्मा विष्णु महेश सब गुरु के अंदर है, लेकिन दिखता नहीं है किसी को। अगर ये भाव आपका रहेगा आप पार हो जाओगे। इसलिए ये हिरण्यगर्भ जो है वो दत्तात्रेय चक्र है। दत्त महाराज की उपासना करने से आगे चल जाया जाता है। ऐसा समर्थ गुरु मिलता हो तो और किसको ढूंढने का। ऐसे गुरु लाने में हमारे भारतवर्ष की ये सन्नारियाँ, नारद जी ने बताया है जब वहाँ माता जी लोग हाथ जोड़ ली हैं, मां सुइया का चरण पकड़ी है कि माँ तुम धन्य, हमको खबर नहीं कि इस भूमंडल पर हमारे भारतवर्ष की ये नारियां जो है मेरे से आगे आ सकती हैं। तो वहाँ माता लोगों ने हाथ जोड़ा है। इसलिए मैं इन माताओं को बोलता हूँ कि आप लोगों में इतनी शक्ति है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी आप ला दो, राम को भी ला दो, कृष्ण को भी ला दो, चाहो सो कर लो। इतनी शक्ति आपके अंदर है, हमारे भारतवर्ष की इन माताओं के अंदर। इनको जागना चाहिए, अपने स्वरूप को पहचानना चाहिए कि आप क्या हो। आप सोई हुए हो, आप चाहो सो कर सकती हो। नारी शक्ति बहुत शक्तिशाली है। इनकी उपासना के सिवा न ब्रह्मा न विष्णु न महेश कोई कुछ नहीं कर सकता है। तप बल शंभु करे संहारा, तपस्या करने के बाद शंकर संहार करते हैं, ब्रह्मा सृष्टि करते हैं और विष्णु पालन करते हैं। आपकी दृष्टि इनमें अगर पवित्र हो, इनमें अंदर आदि शक्ति दिखे तो आप भी महान हो। आपकी दृष्टि बदलना, दृष्टि पवित्र करना, इनके अंदर सारा भाव रखना। आपको ख्याल है कि समुद्र मंथन में जब अमृत निकला तो दानव लेकर भाग रहे हैं। देव और दानव में युद्ध होने की तैयारी है। वहाँ अब क्या किया जाए, तो वहाँ जो जगत नियंता है परमात्मा विश्व मोहिनी का स्वरूप लिया है। विश्व मोहिनी का स्वरूप लेकर के आगे खड़ा हो गया है, वो डांस कर रहा है। देवता भी मोहित हो गए और दैत्य भी। बोले आप लोग क्यों झगड़ रहे हो? कि बस कुछ नहीं है, आपका क्या कहना है कि अमृत के लिए झगड़ते हो, मेरे को दे दो, सबको पिला दो, कि बस बस आप जो निर्णय करो सिरोधार्य है। इसको बोलते हैं महामाया। माया, हाँ, मम माया दुरत्या, मेरी माया इतनी दुस्तर है कि अहंकार करोगे तो पड़ जाओगे, शरणागति रखना तो पार हो जाओगे। ये माया है। इसे वो नाटक करके जगदम्बा और देवों को अमृत पिला दी, दैत्यों को पानी पिलाकर चली गई, अदृश्य हो गई। भगवान ने बोला कि आप कैसा स्वरूप ने, ये कौन था? विष्णु भगवान बोले मैं था। तो भगवान विष्णु विश्व मोहिनी स्वरूप ग्रहण किए हैं, नारी बनकर आए, डांस करके सबको मोहित करके काम बनाकर चल दिए। तो आपको खबर है कि विष्णु ये स्वरूप ले सकते हैं, नारी भी बन सकते हैं, पुरुष भी बन सकते हैं। तो भगवान विष्णु का स्वरूप इनमें देखो तो आपका कल्याण हो जाएगा। जय माता जी लोगों, धन्यवाद है आप लोगों को, धन्य है आप लोग। इसलिए हम लोग की दृष्टि जो है ईश्वरमय दृष्टि होनी चाहिए, तो आप बदल जाओगे। ये और एक योग की बहुत ऊंची भूमिका बोला हूँ, एक बार फिर बोल रहा हूँ कि कोई साधक साधना करता है तो हिरण्यगर्भ में जाकर भी अटक जाता है, विश्रुति चक्र से आगे नहीं जा सकता है, आज्ञा चक्र में गुरु कृपा से क्रॉस नहीं किया जा सकता है। अगर त्रिकुटी द्विदल भेदन करते हिरण्यगर्भ में आ जाओगे तो वहाँ भी अटकना पड़ेगा। उसके आगे जो है महामाया चक्र है। महामाया चक्र अत्यंत कठिन है, उसको पार करना सरल नहीं है। भगवान दत्त जो है उनकी कृपा के सिवाय
ये महामाया चक्र भेदन करके सहस्रार में जाना बहुत ही मुश्किल है। अब यहाँ जो कोई पहुँचता है तो वहाँ महामाया आती है और उसको रोक देती है। नर और नारायण, हिमालय में 2 पर्वत है। नर नारायण मतलब कृष्ण और अर्जुन नर नारायण के रूप में भजन कर रहे हैं। एक अवतार में ऐसा लिखा है नर नारायण, जब नर रूप में भजन कर रहे हैं तो वहाँ देवता इंद्र आदि घबरा गए कि ये कौन तपस्या कर रहा है कि सारे देवी देवताओं को कुछ नहीं समझता है। तो वहाँ मेनका को भेजा है कि जाओ इसकी तपस्या भंग करो। वहाँ आकर के मेनका नृत्य कर रही है और सोचती है कि इसका वो भंग कर दूँ। तो भगवान बैठे बैठे कृष्ण देख रहे हैं। शिष्यस्तमाम बावधि श्रद्धाम शिष्यस्तमाम सारी मंत्वा प्रपन्नम, मैं आपको गुरु मानता हूँ, इसलिए हमको आप कुछ बताइए। जब अर्जुन ने कृष्ण को गुरु माना है तब भगवान ने सारा राज बताया है। तो भगवान कृष्ण नारायण के रूप में देख रहे हैं कि इसकी तपस्या न भंग हो जाए, मेरे रहते हुए इसको आगे न जाना हो, कैसे चलेगा, मुझे विघ्न को हटाना है। तो वहाँ भगवान ने, नारायण ने ऐसे कुछ करके डाला है। वहाँ उर्वशी पैदा हुई है, इसको उरु बोलते हैं। उरु, यहाँ से कोई शक्ति निकाल करके फेंका तो वहाँ उर्वशी पैदा हुई और मेनका के सामने उर्वशी डांस कर रही है। तो मेनका से इतनी ब्यूटीफुल उर्वशी रही कि मेनका वहाँ उसका ड्रेस डिम हो गया, मंद हो गया। देख करके कि मैं तो इसके सामने कुछ नहीं हूँ, मैं क्या डांस करूँ, इसकी तपस्या में भंग नहीं कर सकती। आप लोग माफ़ करना अमुक बात कि बहनों के सामने कोई दूसरी बहन बहुत अच्छी बन करके आवे ना तो बोलेंगे कि हाँ मेरे से कितनी सुंदर है। कपड़ा पहने तो ये क्या, कहाँ से लिया आपने, ये दागिना कहाँ से लाया, बहुत अच्छा लगता है, उसको कमेगा नहीं। लेकिन ऐसे ही बखान कर करके सब पूछ लेंगे कि मेरे से भी अच्छी कपड़ा पहनी है, सजी धजी है, ऐसा है, उसको अच्छा नहीं लगेगा, पूछती रहेगी। ये बहनों का स्वभाव होता है कि प्रकृति है ये कि आपसे भी ज़्यादा अच्छी ये लगे ना तो आप बोलेंगे क्या करती है ये, क्या खाती होगी, क्या सस्ती होगी, ऐसे हो जाता है, स्वभाव है, आपका दोष नहीं है। तो उर्वशी के सामने ऐसा हो, मेनका के सामने हुआ तो वो तो बैठ गई, अब क्या नाचना। और वहाँ जो है वो महामाया जो है मेनका रूपी विघ्न को दबा दिया है और वहाँ से नारायण को ऊपर ले जा रही है, नर को, कृष्ण को पार कर रही है। तो गुरु ऐसा होना चाहिए कि समस्त विघ्नों को हटा करके और आपको लक्ष्य में पहुँचा दे। तो ऐसे लक्ष्य को भेदन करने वाले और महान तत्ववेत्ता गुरु दत्तात्रेय महाराज हैं। तो आप लोगों का मंगल हो, कल्याण हो, कहीं आप अटको नहीं, बीच में गाड़ी फंसे नहीं, इसलिए मैं दत्तात्रेय महाराज को बोलता हूँ गुरु मान लो। आपके गुरु हों तो उनके अंदर गुरु को मानना, गुरु को देखना, और साधना करोगे तो आगे जाओगे। लेकिन इनको मानोगे ना तो हम और जगदम्बा, शायद आपको अनुभव भी होगा कि ये यूं ही खड़ी रहते हैं, मैं लकड़ी लेकर खड़ा रहता हूँ। आगे जाओगे तो मैं और मेरी लकड़ी आपको दिखेगी, क्योंकि दरवाजे पर चौकीदार हूँ मैं। राम जी से मिलने जाओगे तो हनुमान जी आपको मिलेंगे ही। कहाँ जा रहा है, मालिक से मिलने, क्या काम है। हनुमान से मिलेगा, आप बोलो कि राम को मिल लो, नहीं होगा। सीधे डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर को नहीं मिला जाता है, सीधे सेक्रेटरी के पास नहीं जाया जाता है। वो कोई मिलेगा नीचे वाला, वो अर्जी भेजेगा, फिर मुख्यमंत्री के पास पहुँचोगे आप। एक नहीं जाया जा सकता है, ये क्रम है, व्यवस्था है, आचार संहिता है। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आज के दिन जो है आपको बोध दे रहा हूँ
कि गुरु तक तो ऐसा है, उसके कृपा के सिवा कोई लक्ष्य की तरफ जा ही नहीं सकता। मैंने आज तक सुना नहीं है कि कोई गुरु के बगैर पहुंच गया हो। काकभूषुंडी जी ने रामायण में लिखा है कि मेरे को 1000 जन्म लेना पड़ा, लेकिन हर जगह मेरे गुरु जी साथ में रहे। जहाँ जहाँ जन्म लिया मेरे को पीछे के गुरु दिखते रहे। समर्थ गुरु जो है और आपके प्रति उसका प्रेम है तो आपका कल्याण नहीं होगा, तब तक वो मुक्त नहीं होता है। आपके पीछे पीछे रहेगा, जब तक तुम्हारा कल्याण ना हो जाए तब तक वो ऋण से मुक्त गुरु नहीं हो सकता है। इसलिए अच्छे गुरु लोग बहुत चेला बना करके कंठी नहीं बांधते हैं। बांध देंगे तो फिर उनको भी लटका रहना पड़ेगा। लेकिन ये गुरु ऐसे हैं कि करोड़ों भी अगर इनके चरण में आवे तो सबको पार कर देते हैं। ऐसे गुरु के पास आपको ले जाता हूँ कि जहाँ आपको कोई भ्रम ना रहे, शंका ना रहे। और ये गुरु जो हैं दिखते नहीं हैं, निरंजन निराकार है जी, और साकार भी है। आकार भी है, साकार भी है, निराकार भी है। इसलिए दत्तात्रेय महाराज स्मृतगामी हैं, स्मरण करो ना हाजिर हो जाते हैं। आप जहाँ भी भजन करते होंगे हाजिर होंगे, आपको दिखते नहीं हैं। जब आप बहुत श्रद्धा विश्वास रखोगे तो कभी झांकी आपको होगी। हो सकता है कि आपको न दिखे तो आपको बच्चे को दिखे, घर में किसी को दिखे, प्रूफ देंगे कि बेटा मैं तेरे यहाँ हूँ, चिंता मत कर, तू भजन कर। कभी कभी पर्चा भी देते हैं और आगे ले जाते हैं, आपका मंगल कल्याण करते हैं। इनका अवतार जो है विश्व कल्याण के लिए, अनंत सृष्टि के कल्याण के लिए है। देवी देवता भी वहाँ जा नहीं सकते हैं, दत्ता महाराज को देख नहीं पाते हैं। ऐसे समर्थ गुरु हैं। बोला ना कि ब्रह्मा कृष्ण महेश भी वहाँ हाथ जोड़ते हैं, क्योंकि ये तीनों का एक में स्वरूप है, इतनी शक्ति है इनमें। आज इनका अवतार का दिन है, बाकी अजन्मा है, इनका जन्म मरण होता ही नहीं है। लेकिन जब जब सृष्टि हुई है तब तब ये लोग ही आते हैं और महाप्रलय तक के रहने वाले हैं। महाप्रलय तक के रहने वाले हैं, वहाँ तक जो है दत्त स्वरूप में रहेंगे। बाद में क्या खबर, फिर क्या अवतार होगा, क्या स्वरूप होगा, सृष्टि का प्रलय होने के बाद क्या होगा, क्या खबर। लेकिन तब तक तो हैं। तो हम लोग को ऐसा करना चाहिए कि इस संसार में रह करके सब कुछ करते हुए 1-8 घंटा समय निकालना चाहिए। और ऐसा मंत्र दिया है ये हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त, कि चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, हरिजन हो, भंगी हो, गरीब हो, धनी हो, बालक हो, वृद्ध हो, पढ़ा लिखा हो, कैसे भी हो, सबको ध्यान लगे और सबको अनुभूति होती है। बहुत से अनपढ़ माताएं, भाइयों, बहनों, वृद्ध लोग, कृषक लोग आते हैं, उनको भी ध्यान लगता है। तो लोग बोलते हैं कि पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ जानता नहीं, इसको कैसे ध्यान लगा, कुछ विद्या होगी। अरे भाई विद्या हो तो भी तेरे को अगर भगवान दिखता है तो देख लेना। क्या खर्चा होता है आप लोगों का, ना लेना ना देना। भगवान दिखता हो तो क्या हर्जा है, देख लो। लेकिन समझ में नहीं आता है, इतनी सस्ती वस्तु दिया है। महाराज ने बोला है कि आप मांग रहे हो विश्व कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए कुछ मांग रहे हो और सबको मानसिक शांति मिले, इसके लिए हम ये मंत्र दे रहे हैं। ये मंत्र नहीं है, ये दिव्य एक औषधि है जिसके खाने से सारी बीमारियां मिटती हैं। एक दवा और अनेकों बीमारी का इसमें समाधान होता है। ऐसी दवा है। राम देखना हो इस मंत्र को बोलकर बैठो, भगवान राम दिखेंगे। भगवान कृष्ण को देखना वो दिखेंगे, जीसस क्राइस्ट को देखना वो दिखेंगे, पीर पैगंबर बोलेंगे वो दिखेंगे। हाजी मलंग पीर से लेकर के सभी पीर पैगंबर इसमें दिखाई पड़ेंगे। तो मुझे जो है, चाहे जैन हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, सबको मैं प्यार करता हूँ।
सबके अंदर आत्मा नूर जो है एक ही है। आप कहीं करके बैठ करके ट्राई करके देख लेना, लेकिन सही हो तो एक लेटर तो लिखना। भले मत लिखना कि मैं जैन हूँ कि मुस्लिम हूँ, लेकिन एक तो लिखना कि हाँ अनुभव होता है आप सही बोलते हो। ये सही बोलने के लिए भी तैयारी नहीं है, कोई तैयार नहीं है। कोई लंदन गया, बहुत से दरासन में गया और महावीर स्वामी चक्रेश्वरी माँ, पद्मावती माँ सबकी झांकी हुई, जैन बंधुओं को, क्रिश्चियन लोगों को जीसस क्राइस्ट और मेरी दिखाई पड़ रही थी। जो जिसका भक्त वो दिखाई पड़ा। लंदन से आए हुए हैं कुछ लोग, यहाँ शिक्षक हैं बैठे हुए हैं, इन सबको खबर है और वहाँ प्रचार भी काफ़ी हो रहा है। और मैं और जगदम्बा भी हमारी हैं, ये मेरे साथ सहमत हैं। अगर किसी को टेस्ट करना हो तो कोई दरासर में बुलाओगे, हजारों जैन बंधु होंगे और उसमें मैं अगर ध्यान कराऊंगा, आप लोग धुन बोलकर बैठोगे तो चैलेंज है कि आपको सबको अनुभव होगा। टेस्ट करना हो तभी स्थूल शरीर में जीवित हूँ, टेस्ट कर लेना। अगर कोई मुस्लिम भाई फकीर बोले तो मैं मस्जिद में आने को तैयार हूँ, वहाँ हमको बुलाओगे और मैं आऊँगा, अपने संकल्प करूँगा तो आपको पीर पैगंबर का दीदार होगा, उसमें कोई शंका नहीं है। टेस्ट करना हो तो कर लो, किसी भी मंदिर मस्जिद में बुलाओगे आऊँगा। क्यों इतना आत्मबल के साथ बोलता हूँ कि दत्तात्रेय महाराज सिद्धों संतों फकीरों का आशीर्वाद है। जब ये हमको मिले हैं तो सभी देवी देवता और सभी सिद्ध फकीर सब दिख रहे थे। सब लोगों का मेरे ऊपर आशीर्वाद बरस रहा था कि तुम विश्व कल्याण के लिए मांगते हो तो इससे मानसिक शांति मिलेगी, सबको जो है आनंद आएगा और सब कुछ ठीक होगा। अगर हमको मांगना होता ना तो सोना चांदी हीरा मांग लिया होता, रावण जी से लंका मांग लिया होता, लेकिन सोना हीरा वैभव नहीं मांगा, क्योंकि रामायण पढ़ा रहा कि रावण ने मांगा, उसका भी नाश हो गया, बेचारा मर गया। और यहाँ कितने सरकारी लुटेरे डाकू यहाँ दृष्टि करके बैठे होते, लेकिन ये कुछ नहीं मांगा। आप लोग हमारे हो, कितने जन्म के भाई बंधु माता पिता हो, हजारों जन्म से लाखों जन्म से मैं भी फिरते फिरते आया हूँ और आप भी फिरे हो, इसलिए आप लोग हमारे हो, इसलिए बहुत प्यार करता हूँ। आपको शांति मिले, ध्यान लगे, कल्याण हो, ये मेरी भावना होती है और कुछ आप में मांगता नहीं हूँ। सुदामा पूरी है कुछ नहीं, आप लोग देते हो, आप लोग खाते हो, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरी संपत्ति आप लोग हो, आपका कल्याण हो, मंगल हो, ये हम लोग सोचते हैं। कि हमारी जगदम्बा जो है बोल रही थी कि कमलेश भाई हमारे लोगों की बखान किया करते हैं, हम लोग कुछ नहीं करते हैं, हम केवल निमित्त मात्र हैं। ये जगदम्बा जो है अन्नपूर्णा है, बैठी रहती है कि वो गाइडलाइन कर देती है कि हमारे बच्चे आते हैं, भाई बहन आते हैं, उनको अच्छा खिलाना करना, गाइडलाइन दे दिया, लोग कर रहे हैं। इस सेवकों को धन्यवाद है कि यहाँ रह करके इस प्रकार से सेवा करते हैं, खिलाते हैं, ये ऊबे पर खड़े रहते हैं, इनको धन्यवाद देता हूँ मैं। इतनी सेवा ये लोग करते हैं, हम लोग कुछ नहीं करते हैं। हमको प्रसन्नता ये होती है कि आप लोगों को कुछ प्राप्त हो, कुछ मिले, आप लोगों का मंगल हो, कल्याण हो, इसके लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। इसलिए केवल हम निमित्त बनते हैं। हरि ओम।